सऊदी अरब में अरबी औरतें हफ्ते में एक रात छोटे लड़के के साथ क्यों गुजारती हैं? यह रात जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 14 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं अपने मामा से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था यहाँ आकर मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक अरबी औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं सिर्फ 14 साल का छोटा बच्चा था, मुझे भला क्या मालूम, और जिसके बदले में मुझे वो कुछ काम दे रही थी। मुझे उसकी बात तो समझ नहीं आई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ जो किया वह जानकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मेरा नाम रोहन है। मैं सिर्फ 14 साल का था और अपने मामा से मिलने के लिए सऊदी अरब चला गया, क्योंकि तब मेरी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी और मेरे मामा मुझे काफ़ी वक्त से अपने पास बुला रहे थे। उन्होंने मेरा वीज़ा लगवा दिया था और मुझे अपने पास ही बुला लिया। मैं बहुत खुश था उनके पास जाकर, क्योंकि बरसों बाद मैं उनसे मिलने वाला था। लेकिन जब मामा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वह बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। जब एयरपोर्ट पर मेरे मामा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और यह खबर सुनाई कि मेरे मामा हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे मेरे मम्मी पापा ने हवाई जहाज़ पर बिठाया था। यहाँ मामा मुझे लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन मामा के दोस्त को देखकर और इस सारी बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मैं बहुत जिद करके सऊदी अरब आया था। मैंने सोचा था मैं कुछ वक्त अपने मामा के साथ बिता लूँगा और साथ में सऊदी अरब भी घूम लूँगा। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी बात मान ली और मुझे मेरे मामा के पास भेज दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो यह देखकर मेरे आंसू बहने लगे कि मेरे मामा बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया था उनका काफ़ी सारा खून बह गया है। अभी यह सब परेशानी चल रही थी कि तभी पता चला कि कंपनी ने मामा का एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी है और मामा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं है और कंपनी ने मामा की जगह कोई दूसरे आदमी को भी रख लिया है। जब मामा होश में आए और उन्हें यह सब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वह बहुत रोने लगे, क्योंकि मामा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनकी 2 कुंवारी बहनें भी घर में थी। उनकी भी वजह से मामा सऊदी अरब काम करने के लिए आए थे। यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी को भी छोड़कर विदेश काम करने के लिए गए थे। जब मैं सिर्फ 5 महीने का था, यहाँ आने के बाद मामा ने 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी और यही सोच सोचकर उनकी तबीयत खराब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। मामा को कितना परेशान और तकलीफ़ में देखकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की ज़िद करता और ना ही मामा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो मामा की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 2 हफ्ते में ही मामा को छुट्टी दे दी। फिर मैं और मामा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। तब मामा कहने लगे, अब हम इंडिया वापस जाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अब मामा के पास कोई काम करने के लिए काबिल नहीं थे, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। इस वजह से अब वो कोई काम नहीं कर सकते और कंपनी मामा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना मामा के बस में नहीं था। मामा का कहना था जो भी पैसा जमा है वह भी इसी तरह खर्च हो जाएगा, इससे बेहतर है कि हम घर वापस चलते हैं। मामा की बातों से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ जाकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। मैंने मामा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी मामा टिकट लेने के लिए काबिल भी नहीं थे। लेकिन मेरा वापस जाने का कोई मन नहीं था। मैंने सोच लिया था मैं यही कोई काम ढूंढ लूँगा जब तक मामा सही नहीं होते। अपने मामा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूँगा। लेकिन दिक्कत की बात तो यह थी कि यह सऊदी अरब था। यहाँ 14 साल के बच्चे को कोई भी काम रखने के लिए तैयार नहीं था।
या बच्चों से काम कराने पर सख्त कानून लगाई गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मामा घर पर रहकर अपने आप को बीमार महसूस कर रहे थे। इसलिए मैं पास के पार्क में मामा को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक अरबी औरत से हुई। वह थोड़ी दूर बैठी थी। उसकी नज़र मुझ पर और मेरे मामा पर पड़ी। कुछ देर गुजरने के बाद मामा को कोई जानने वाला मिल गया और मामा उसके साथ बातें करने लगे। तब भी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। अब हम मुस्कुरा कर वह मेरे साथ बात करने लगी। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? मैंने उसे बताया कि ये मेरे पापा नहीं, मामा है और इनका अभी हाल फिलहाल ही एक्सीडेंट हो गया है। मैंने अपना नाम बताया और बताया कि मैं यहाँ पर घूमने आया था अपने मामा के पास। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है? उसकी बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे बताया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मामा की नौकरी तो चली गई है और अब हम वापस घर भी नहीं जा सकते। मामा के पास इतने पैसे भी नहीं हैं और मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी उम्र कम है। वह कहने लगी, अगर तुम चाहो तो तुम्हें काम मिल सकता है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद ही यही सोचता हूँ कि मैं 6 महीने तक मामा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वह अरबी औरत खुश होने लगी। वह कहने लगी, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के की बहुत ज़रूरत है जो मेहनत से जीना जानता हो और अपने घर वालों की खातिर जान तक देने के लिए राज़ी हो। मैंने हैरानी से पूछा कि आपके पास मेरे लिए नौकरी है? उसने कहा कि हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिससे तुम्हारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं तो खुशी से झूम उठा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप मुझे बस काम बताएं, मैं अपने मामा से बात कर लूँगा। वह कहने लगी, तुम्हें रोज़ सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और हफ्ते के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया। कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। लेकिन जब मैंने उसे पूछा कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा तो उसने मुझे कहा कि पहले तुम आओ तो सही, फिर मैं तुम्हें काम बता दूंगी। इससे पहले मैं कुछ और भी सवाल करता तो मेरे मामा ने मुझे आवाज़ लगा दी। उनके दोस्त जा चुके थे और अब मामा के चेहरे पर तकलीफ़ मैं साफ देख सकता था। शायद उन्हें बैठने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं फ़ौरन मामा की तरफ लौटा और हैरत से वह पूछने लगे कि तुम उस अरबी औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने मामा को बताया कि वह औरत मुझे अपने बंगले पर काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे यही लगता है कि इस औरत को मुझे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना उसे छोटे से बच्चे से भला और काम क्या हो सकता है। इसलिए मैंने मामा को यह बात बता दी। मेरी बात सुनते ही मामा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो। तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे। मैं तुम्हें कहीं काम करने के लिए जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। पता नहीं वो औरत कौन थी, मैं तो उसे बिल्कुल जानता भी नहीं। तुमसे कितना काम करवाएगी, क्या काम करवाएगी, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। मामा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि मामा, सिर्फ 6 महीने की तो बात है। एक बार आप ठीक हो जाएंगे तो फिर अब दोबारा से काम करना शुरू कर सकते हैं और मैं भी वापस घर चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर वह औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई एतराज़ नहीं। मामा ने नम आंखों से मुझे देखा। वह कहने लगे, मेरा 14 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि मुझे समझाने लगा है। मैंने मामा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लेते हैं। मैं काम पर एक दिन जाऊंगा। अगर मुझे काम सही लगा तभी मैं दोबारा जाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर मेरे मामा ने मुझे इजाज़त दे दी और कहने लगे, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फ़ौरन वापस आ जाना। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगली सुबह मैं उनके पास जाऊंगा और काम देखूंगा। यह मैंने सोच लिया था। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना तो मुझे मान चुका था मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है।
सारी रात मैं यही सोचता रहा कि पता नहीं उस औरत ने मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा और वह मेरे से कितना काम करवाएगी और मुझे कितना पैसा देगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो मुझे अपने माँ बाबा और मामी का ख्याल आने लगता। मेरे दोनों मासियों की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इस वजह से तो मेरा मामा परदेश काम करने के लिए आए थे। यही सोचता सोचता मैं सो गया था और जब सुबह उठा तो मैं मामा के सारे काम करके उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मामा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने मामा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। उस औरत के बंगले पर पहुँचते ही चौकीदार ने जैसे ही मुझे देखा तो पूछने लगा, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है? मैंने हाँ कहा। फिर वो मुझे वह सर से लेकर पैर तक अजीब नज़रों से देखने लगा। उसका मुझे इस तरह देखना बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसने नौकरानी को बुलाया और नौकरानी को मुस्कुरा कर कहने लगा, मालकिन एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़का ढूंढती हैं, मालकिन की नज़र की दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। भला काम कराने के लिए किसी की खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल महसूस हुआ। वह औरत चौकीदार की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत खूबसूरत था और काफ़ी बड़ा था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कि सोने का ही महल हो। मैं सोफ़े पर बैठा, मेरे सामने शरबत रखा गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई ख़ास मेहमान हूँ। थोड़ी देर में मालकिन वहाँ चली आई। मालकिन को देखकर मैं हैरान रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब तो वह एक मॉडर्न की मैक्सी पहने हुए, बहुत सारा मेकअप किए हुए मेरे सामने बैठी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम करने आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा, तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए थोड़ी आया था और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम की ज़रूरत पड़े। मैंने फ़ौरन कहा, आप मुझे काम बताइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें काम क्या करना है। मालकिन की बात सुनकर मैं कमरे में चला गया और साथ में बहुत सारे फ्रूट्स और जूस भी रख दिए। जब से मैं यहाँ आया था मुझे मामा की तबीयत को लेकर मैं काफ़ी परेशान था। ना ही मैंने ठीक से आईना देखा था और ना ही मैं अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। और जब उसके कमरे में जाकर सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। इस प्रकार की बातें वह क्यों कर रहा था, यह सोचकर मैं परेशान हो रहा था। मैं दूसरों से बिल्कुल अलग था, हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत से मिलवाया। उस औरत का नाम सुनैना था। मालकिन कहने लगी, यह तुम्हें आज से उठने बैठने का तौर तरीका सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है, इस देश के तौर तरीके क्या हैं और थोड़ी बहुती यहाँ की भाषा भी सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। मुझे अरबी देश के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सोचा था मालकिन मुझसे बंगला साफ़ करवाएगी, झाड़ू पोछा करवा सकती है, पर यह क्या? वह क्या कह रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मालकिन फिर से कहने लगी, 1 हफ्ते तक तुम्हें यह सब सीखना है, उसके बाद से तो तुम्हारा काम शुरू होगा। तुम्हें 1 हफ्ते सुनैना के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक सुनैना तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे सुनैना के हवाले करके चली गई थी। सुनैना एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत औरत थी और वह मुझे बहुत अच्छे से सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, खाना पीना चाहिए, हर चीज़ की मुझे अच्छी सी ट्रेनिंग दी जा रही थी। पहले दिन
जब मैं शाम को घर लौटा तो मामा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वह मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहा। बताओ तुमने पहला दिन क्या काम किया, तुमसे कितना काम करवाया गया। और जब मैंने अपने मामा को बताया कि मैं सिर्फ बैठने उठने और यहाँ के तौर तरीके सीख कर आया हूँ, तो मेरी बात सुनकर मामा मुस्कुरा दिए। मामा के मुस्कुराने की वजह पूछी तो मामा कहने लगे, अरबी देश के लोग भी बहुत अजीब से होते हैं। एक बिल्ली भी रखते हैं तो उसकी नस्ल मालूम करते हैं। तो फिर तुम तो एक बच्चे हो, यकीनन वह पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सकते हो या नहीं। इस तरह तुम्हें बहुत अच्छा काम सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम काम का बोझ नहीं है, तुम दिल लगा कर सब कुछ सीख जाओगे। जब मैं सही हो जाऊंगा तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें यह सब काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकते। पहले वह मेरी दूरी का दुख उठा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उनसे दूर कर दूँ। मामा ठीक कह रहे थे। मम्मी पापा मेरे बिना बहुत अकेले हो गए। मैंने रोज़ मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दिए जा रहा था, अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा था, मेरे बालों को नए नए स्टाइल से बना दिया गया था, मुझे हर तरह का खाना खिलाया जाता। 4 दिन में ही मुझ में बहुत सारा बदलाव आ गया था। खुद को जब मैं आईने में देखता तो मैं हैरान रह गया। मैं सिर्फ 15 साल का बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरे शरीर को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर भी कोई रोक नहीं थी। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फ़ोटो लगी हुई थी। और मैं जब पूछता तो वह बस इतना ही बताती कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वह रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती। जब मैं सुनैना के साथ काम करने के तरीके सीख रहा था तो मालकिन भी मुझे अपने साथ ले जाने लगी। वह मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती और मैं अपनी नौकरी पर बहुत हैरान था, जिसके लिए मुझे एक तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने मामा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो वह कहने लगे, मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वह तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही हैं। लेकिन यह बात बताना नहीं चाहता हूँ। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 हफ्ते तक कोई काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे आखिर काम करना क्या है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़े और महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। मामा की तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वह फिर से काम कर सके। मेरी नौकरी लग गई थी तो मामा की परेशानी भी कम हो गई थी। मामा ने मम्मी पापा और मामी को एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। दिन तेज़ी से गुजरते गए। 1 हफ्ते में पूरी तरह से मैं बदल गया था। मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। हफ्ते के आखिरी दिन में जैसे मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो मालकिन मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। नौकरानी ने कहा, मालकिन मुझे आज सीधा मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो यह देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। फिर मालकिन कहने लगी कि यह लो पैसे। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और साथ में यह भी बताया, यहाँ की अरबी औरतों की और भी ज़रूरतें होती हैं। यहाँ के जो शेख होते हैं वो एक साथ कई बीवी रखते हैं। जब उन्हें दूसरी वाली से प्यार होता है तो वह पहली वाली को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वह पहली वाली का ख्याल नहीं रखते, वह पहली वाली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस वजह से अरबी औरतें जो होती हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हफ्ते में 1 रात छोटे लड़के के साथ गुजारती हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। इस तरह ना ही वह गर्भवती हो सकती हैं और ना ही किसी को उन पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन यहाँ यही चलता है।
बल्कि मेरे साथ भी यही कुछ हो चुका है। लेकिन आज मैं तुम्हें जिस औरत के साथ बोल रही हूँ उसके साथ में भी वही मामला है। तुम्हें उस औरत के साथ रहना होगा और तुम्हें उस औरत की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा करना पड़ेगा। वह तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे देगी और भी ज़्यादा पैसे देगी। जब हम लोगों के शौहर अपनी बीवियों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम भला क्यों नहीं कर सकते। हम तो बस एक छोटे बच्चे के साथ रात गुजारेंगे, हम थोड़ी उसे पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखेंगे। तुमसे पहले भी मैं ये काम कर चुकी हूँ, लेकिन तुमसे पहले मैंने कोई भी लड़का इतना खूबसूरत नहीं देखा। मैं तुम्हें पूरा 1 हफ़्ता अपने घर पर बुलाती रही। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की ज़रूरत होगी और ना ही तुम्हारे घर वापस तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम अपने मामा को अपनी मामी के पास वापस भेज देना। मैं बेशक छोटा ज़रूर था लेकिन बेअकल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ में आ रही थी। मेरे तो सर पर आसमान गिर गया था। मालकिन ने कहा, तुम्हें जो मैंने कहा है तुम्हें वह करना होगा। थोड़ी देर में एक दूसरी औरत कमरे में आई, तो तुम तैयार हो जाओ। मालकिन की ये सारी बातें सुनकर मुझे एक तरफ बहुत गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ मैं परेशान भी हो रहा था, क्योंकि मैं ये काम बहुत मजबूरी में कर रहा था और मैं सोच भी नहीं सकता था कि मालकिन मुझसे इस चीज़ की उम्मीद करेंगी। मैंने मालकिन की एक एक बात को अच्छी तरह समझा। मैंने वह सारा पैसा वापस मालकिन के हाथ में पकड़ा दिया और साफ साफ शब्दों में कहा कि मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पाप के रास्ते पर चलकर मैं पैसे नहीं कमा सकता। मेरे माँ बाप ने मुझे ये परवरिश नहीं दी है। हम लोग बेशक गरीब ज़रूर हैं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह का घटिया काम बिल्कुल नहीं कर सकते। यह कहकर मैं वापस घर जाने लगा तो मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहा कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें यह काम करना ही होगा। मालकिन मुझे और पैसे देने की बात कर रही थी। मालकिन को लगा शायद वह मुझे पैसों की लालच देकर मुझे रोक लेगी, लेकिन मैंने तब भी अपना ज़मीन ना बेचा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये परवरिश नहीं दी गई है और ये सब काम नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की सीख दी है। और मैं ये सब कहकर वापस अपने घर चला आया। अपने मामा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा, ये लोग बहुत जालिम हैं, हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत की खाएंगे, लेकिन गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका एक्सीडेंट होने पर यहाँ पर आपकी कंपनी ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। ये सब बात सुनकर मेरे मामा ने पूछा, आखिर बात क्या है? तुम तो 1 हफ्ता काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम ये सब बात कर रहे हो? मैंने मामा को पूरी बात बता दी। उन्हें भी बहुत गुस्सा आया, हालांकि वह भी कभी नहीं चाहते कि मैं कभी ऐसा गलत काम करूं। मैंने सोचा था मालकिन मुझसे घर का काम करवाएंगी, लेकिन वह तो मुझे कुछ और चीज़ की उम्मीद लगाए बैठी थी। मुझे और चौकीदार का मुस्कुराना चेहरा और नौकरानी की वह हंसी याद आने लगी। मैंने अपने मामा के साथ टिकट वापस ले चुका था, क्योंकि मामा भी यह बात सुनकर वह भी नहीं चाहते थे कि वह अब यहाँ पर और रुके। उन्हें भी बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी थी यहाँ रहकर, इस वजह से वह भी वापसी के लिए तैयार हो गए। गरीबी चाहे जितनी भी हो, लेकिन कभी भी हमें गलत काम नहीं करना चाहिए और ना ही गलत राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।